Good evening everyone. शुभ संध्या. मु अमलान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र. तो आज हम हमर नीट बायोलॉजी पई सेशंस कंटिन्यू रखियो. तो हमें कंटिन्यू करिवा क्लास 12 रो चैप्टर 6 जोड़ा इवोल्यूशन. नीट रे एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन एवरी ईयर तमे ए चैप्टर एक्सपेक्ट कर परिबो. एथरा हमें फर्स्ट सेशन ऑलरेडी कंप्लीट करथिले जोथरा हमें इंट्रोडक्शन ओरिजिन ऑफ लाइफ रो कोन कोन थियोरीज अछि सेटा कवर करथिले. स्टैनली मिलर को एक्सपेरिमेंट केमिकल ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तापरे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स रो सेथरे डार्विन को थ्योरी हम देखिथिले. तो नेक्स्ट आज कंटिन्यू करिवा. व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. कोन कोन एविडेंस अछि जोटा हमको कहूची कि इवोल्यूशन एक्चुअली हेची. एविडेंस कोन अछि हम पाकर इवोल्यूशन रो. तो एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स. तो एबिने तमे इवोल्यूशन रो थ्योरीज देखुतले आ किछि एविडेंस त हमको डार्विन को थ्योरी रो ही मिल जायतिला. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की जते सब एक्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स अछन से माने परस्पर भीतर बहुत सारा सिमिलरिटी शेयर करंती प्लस कॉमन एंसेस्टर मानो सहित भी सिमिलरिटी शेयर करंती. तो सही सिमिलरिटी रो एटा जणा पड़ची गोटे कॉमन एंसेस्टर थिला ऑर्गेनिज्म सेथिरु डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है कि बहुत सारा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आज प्रेजेंट डे जो मान अछनी से माने इवॉल्व करथिले. और डार्विन थ्योरी जोटा फिट रिप्रोडक्टिव फिटनेस और नेचुरल सिलेक्शन विषय रे कोए सेथिरु भी हमको जणा पड़ची कि इवोल्यूशन तो हेची. तो एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इंडीड टेकन प्लेस. अर्थ ऊपर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंडीड हेची एई कथार बा एई तथ्यर एविडेंस बहुत क्वार्टर्स रो आसीची. फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स. तो फर्स्ट एविडेंस होची हमर फॉसिल्स. तो केमितिया क्वेश्चन ही परियो. क्वेश्चन एमिति है परियो कि भितर कोडा गोटे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन नु है ए टाइप रो. ओके तो एमसीक्यू तो है परियो. तो एविडेंस बहुत सारा अछि हम पाखरे कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इंडीड हेची बोली. फर्स्ट हमर एविडेंस होची फॉसिल्स. फॉसिल्स कोन फॉसिल्स होची रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द रॉक्स. Rocks form sediments and a cross section of the earth's crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of earth. तो जदि हमें एटा भी ए पार्ट रे पढ़थिले कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट लाइन. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. हला जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ. केमिति जियोलॉजिकल हिस्ट्री रो कोन जान पड़ची जेमिति कि अर्थ रो केमिति टोपोग्राफी चेंज हेची ओवर इयर्स सेटा को अडॉप्ट करिया पे लाइफ फॉर्म्स में चेंज करसंदी. सेटा तो गोटे हला माने सेटा ज्योग्राफी हे वाला. एटा जियोलॉजी कोन. जियोलॉजी माने स्टडी ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. सेटा हो जियोलॉजी. तो अर्थ रो क्रस्ट ता केमिति तयारी हेची केमिति सेतरे बहुत सारा लेयर्स प्रेजेंट अछि. सेडिमेंट्स ओवर द इयर्स केमिति सेडिमेंट्स. तो फर्स्ट रे एठी थिला तो सेठी किछि ऑर्गेनिजम्स मानकर डेथ हेतिबो तापर से माने बरी हेतिबो तापर आउरी बहुत लेयर्स ऑफ सॉइल सैंड और सिल्ट आस जायतिबो. से ऊपर रिवर गोटे आस्थिबो तापर से रिवर आउ किछि डिपोजिट करी से रिवर परे सेटू ड्राई हे जायतिबो. तापर एमिति हे बहुत सारा लेयर्स मल्टीपल लेयर्स अछि हमर अर्थ क्रस्ट. तो हमें जेमिति डाउन द टुवर्ड्स द अर्थ कोर जिबा त हमकु इट इज आल्सो गोटे वे ऑफ कि हमें पास्ट को जाउछे. बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म माने सबुटु पूर्वे एग्जिस्ट करथिबे सेमानकर फॉसिल सबुटु लोअर लेयर्स रे मिलिबो. तो एथरो हमें ऑन द बेसिस ऑफ केते डेप्थ रे फॉसिल मिलची सेटार भी हमें एनालिसिस करि परिबा कि से ऑर्गेनिज्म ता केते वर्ष पूर्वरु एग्जिस्ट करथला बा केते वर्ष पुराना. ओके जो ऑर्गेनिज्म मानकर फॉसिल बहुत सुपरफिशियल लेयर्स रे मिलिबो सेमाने बहुत रिसेंट ऑर्गेनिज्म बोली हम एनालिसिस करि परिबा. तो फॉसिल्स कोन फॉसिल्स होची सेही लाइफ फॉर्म्स मानकर जो हार्ड पार्ट्स थाए. हार्ड पार्ट्स माने जनरली बोन्स. से बोन मानकर जो रिमेन्स बच्चा कुचा जहां भी जोटा भी डिकम्पोज हेइ न थाए सेटा जहां भी रॉक भितरे एम्बेड हेगी रह जाय थाए प्रिजर्व हेगी. केमिति ना काहे कि ना जो सेडिमेंट्स गुडी को ओवर द इयर्स लेयर हेगी जाय छने सेमाने सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म करंती आफ्टर मेनी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स.
आउ सेही अर्थ क्रस्ट रो जदी हमें क्रॉस सेक्शन को स्टडी करिवा अर्थ क्रस्ट रो सेही क्रॉस सेक्शन को जदी हमें स्टडी करिवा हमें बहुत सारा लेयर रे बहुत सारा फॉसिल्स देखि परिवा आउ एई जो सेडिमेंट्स माने अरेंजमेंट अछि वन ओवर द अदर सेतिर हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को और जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को कोरिलेट करि परिवा different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment तो बहुत सारा सेडिमेंट्स अच्छी अर्थ क्रस्ट रे डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स डिफरेंट रॉक सेडिमेंट डिफरेंट एज माने डिफरेंट डेप्थ मु एबे तुमको कहली जत्ते अधिका डेप्थ रे तुमको फॉसिल मिलला सेते अधिका सेही फॉसिल रो एज जत्ते ऊपर मिलला सेते कम एज तो डिफरेंट एज रो रॉक सेडिमेंट्स डिफरेंट डेप्थ रे हमको मिलंती और सेमानगर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मानकर फॉसिल प्रिजर्व हे थाए हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ that particular sediment तो obviously सेही पर्टिकुलर सेडिमेंट फॉर्मेशन टाइम रे जो ऑर्गेनिज्म माने बा जो लाइफ फॉर्म माने सेही टाइम रे डेथ हेथिबो सेमानकर सेही लाइफ फॉर्म माने सेही पर्टिकुलर सेडिमेंट रे मिलिबे तो डिफरेंट एज रो सेडिमेंट्स रु डिफरेंट एज रो फॉसिल्स हमको मिलिबो एट डिफरेंट डेप्थ और सेही पर्टिकुलर सेडिमेंट फॉर्मेशन टाइम रे जो ऑर्गेनिज्म बा लाइफ फॉर्म रो डेथ हेथिबो तार फॉसिल सेटा एम्बेड हेकी थिबो सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म और हमें एटा भी देखा जाय छी कि फॉसिल्स रो स्टडी को कोन कहा जाय मन रखो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहा जाय पैलेंटोलॉजी इंपोर्टेंट एटा गोटे एमसीक्यू हे परिबो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पैलेंटोलॉजी कहा जाय ओके तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स पैलेंटोलॉजिकल स्टडी टाइम रे हमें साइंटिस्ट माने एटा भी देखछन कि बहुत सारे जो फॉसिल्स मिले से माने आज रो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स मानक सहित बहुत सिमिलरिटी शो करंती तो एटा भी हमर गोटे एविडेंस की एक्चुअली इवोल्यूशन हेची कि सही जो ऑर्गेनिज्म जार फॉसिल को हमें देखुचे सेटा ही गोटे एंसेस्टर थिला जोटा ओवर मेनी मिलियंस ऑफ इयर्स इवॉल्व करी आज रो गोटे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म रूप रे अछि तो दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म तो जनरली फॉसिल्स जो था हमारा एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म माने था जनरली कहूची मु सब बेले एटा ट्रू नहीं जनरली जो फॉसिल्स था एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म माने था फॉसिल्स माने था माने आज रो दिन समय जनरल एग्जिस्ट करंतनी फॉर एग्जांपल डायनासोर्स माने फॉसिल्स डायनासोर्स मानका एग रो फॉसिल भी मिले स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन व्हिच दे एग्जिस्टेड देखो 8 पॉइंट हम तुमको कहथली कि डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर रे जतेबडा हम फॉसिल्स माने स्टडी करबा से माने हमको शो करबे कि डिफरेंट को जियोलॉजिकल पीरियड रे से ऑर्गेनिज्म माने बा लाइफ फॉर्म माने एग्जिस्ट करथिले मु ओनली एनिमल्स कथा कहनी प्लांट मानकर भी फॉसिल मिले ओके तो डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर रो जते हम स्टडी करबा ऑब्वियसली सेटू हमें जियोलॉजिकल पीरियड एनालिसिस करि परबा कि को जियोलॉजिकल पीरियड रे से पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म ता एग्जिस्ट करथिला ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल जोटा डेप्थ वाला थ्योरी अकॉर्डिंग रे बेस होय ओके जते अधिक डेप्थ सेते अधिक पुराना The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. तो पैलेंटोलॉजी रो एडा भी जाना पड़ला कि लाइफ फॉर्म्स वेराइड ओवर टाइम ऑब्वियसली ओवर टाइम डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स माने एग्जिस्ट करथिले सेतमे डिफरेंट लेयर रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको मिलंती जो माने बहुत परस्पर तो बहुत डिफरेंस भी रह पारा ऑब्वियसली ओके बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट करचंदी तो ओवर टाइम लाइफ फॉर्म्स माने बहुत वेरिएशन आछि और सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन्स और एटा भी देखा जाय कि सर्टेन लाइफ फॉर्म्स खाली गोटे जियोलॉजिकल पर्टिकुलर गोटे सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन रे ही रेस्ट्रिक्टेड थिले काहे कि ना सेही पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म्स माने फॉसिल ओनली गोटे पर्टिकुलर लेयर रे ही हमको देखते को मिलतला बहुत सारा लेयर रे मिलनतला एमिति भी बहुत ऑर्गेनिज्म थिबे जो मानकर फॉसिल मल्टीपल लेयर्स रे मिलिबो तो सेटा रो हम जाना पड़तला कि से ऑर्गेनिज्म माने थ्रू मेनी जियोलॉजिकल एरास बा जियोलॉजिकल इपॉक्स से माने एग्जिस्ट करि थिले बट किछि ऑर्गेनिज्म जो माने गोटे पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्पैन रे एग्जिस्ट करथिले से माने फॉसिल गोटे पर्टिकुलर लेयर रे देखिया को मिलिबो new forms of life have arisen at different times in the history of earth obviously history of earth रो जदी हम हिस्ट्री देखिबा बायोलॉजिकल हिस्ट्री तो डिफरेंट टाइम्स रे बहुत न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अराइज करचनी बाय इवोल्यूशन ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मु तुमको ऑलरेडी कहि सारची कि फॉसिल्स रे स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाय एंड ऑल दिस इज नोन एज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हला ऑल दिस इज नोन एज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस तो फर्स्ट एविडेंस हमको कोन मिलला फर्स्ट एविडेंस हमको मिलला पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ओके regarding evolution
एट देखो पचारची डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड ऑब्वियसली बहुत सारा रेडियो एक्टिव मेथड अछि रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग जोथरे हमें कार्बन 12 आउ कार्बन 14 ओके कार्बन 12 आउ कार्बन 14 रो रिलेटिव रेशियो रो एनालिसिस करा जाए रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग रे आउ जत्ते less the proportion of carbon 14 sette more the age okay less the proportion of carbon 14 more is the age because over many years तार बहुत सारा half time cross करथिबो half life cross करथिबो और सारा concentration decrease करथिबो तो जत्ते less concentration of carbon 14 मिलिबो सते अधिका age सेही भली कैलकुलेट करा जाए रेडियोएक्टिव डेटिंग द्वारा फॉसिल्स मानको एज एटा तो एब्सोल्यूट एज कैलकुलेट हला रिलेटिव एज केमति कैलकुलेट हबो लेयर अकॉर्डिंग deeper the layer more is the age okay next होची फर्स्ट हला हमर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस okay पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस होला अबे हम इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इवोल्यूशन पे कौन एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट अछि तो ए जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एटा के प्रपोज करथिले इंपोर्टेंट एमसीक्यू अर्नस्ट हैकेल हला अर्नस्ट हैकेल ए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन प्रपोज करथिले बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स से ऑब्जर्व करथिले जे किछि सर्टेन फीचर अछंदी जोडा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम रे सब वर्टिब्रेट्स मनकर कॉमन थाए and they are absent in the adult time रे सेटा absent थाए but embryology time रे सब each and every vertebrate कर similar characteristic थाए embryonic development time रे for example embryos of all the vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit तो एटा हम एनिमल किंगडम रे भी पढ़ी छे कि रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट प्रोड्यूस हुए फॉर एग्जांपल जते सब वर्टिब्रेट्स अछनी से वर्टिब्रेट्स मानकर जो एम्ब्रियो था ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से माने गोटे रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट डेवलप करंदी वेस्टिजियल काहे कहला ऑब्वियसली से गिल स्लिटटा परे एडल्ट रे एट्रोफी है कि चले जाए एडल्ट रे सेटा एग्जिस्ट करनी बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम रे ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन माने गोटे रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट शो करंती एट ए पॉइंट ओके जस्ट बिहाइंड देयर हेड सेटा तांगर जस्ट बिहाइंड द हेड था बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश तो ये जो वेस्टिजियल गिल स्लिट एडा सब वर्टिब्रेट्स रे तो ऑब्वियसली वेस्टिजियल हबो एक्सेप्ट फिश मानकर गिल था तो ये जो वर्टिकल गिल स्लिट्स हमर बिहाइंड द हेड प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम रे इन ऑल वर्टिब्रेट्स सेटा ओनली फिश रे ही फंक्शनल रहे फिश एडल्ट जतल हबो सेटा ओनली फिश रे ही फंक्शनल रहे बाकी सब वर्टिब्रेट्स रे सेटा चली जाए ओके अपीयर करे नहीं वेस्टिजियल है जाए एंड दे आर नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट सेटा ऐसे कहै छी तो जो वर्टिकल गिल स्लिट था सेटा ओनली फिश रे ही फंक्शनल ऑर्गन भडिया थ्राइव करे आ अदर एडल्ट वर्टिब्रेट से सेटा फाउंड माने मिले नहीं आ during embryonic development सेटा चली जाए however this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer एटा ओडे इंपोर्टेंट एमसीक्यू अर्नस्ट हैकेल तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन देथिले एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट से कहथिले कि सब वर्टिब्रेट्स मानर कॉमन फीचर्स था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट ये जो प्रपोजल थिला एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन अर्नस्ट हैकेलंकर सेटा को डिसअप्रूव करथिले कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर मन रखिबो ए सब बहुत इंपोर्टेंट वर्ड एंकन आर बी अर्नस्ट अछि ओके तो दी जन जगह अर्नस्ट हमर एम्ब्रियोलॉजिकल अर्नस्ट र ई ओके अर्नस्ट र ई और एम्ब्रियोलॉजिकल र ई ओके अर्नस्ट र ई एम्ब्रियोलॉजिकल र ए भले मन रखि परिबो दी जन जगह अर्नस्ट एटा डी टाई अर्नस्ट हैकेल और कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर तो कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर डिसअप्रूव करथिले अर्नस्ट हैकेल को एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट थ्योरी को ही नोटेड दैट एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर कहले कि एटा भूल एमिति केबे हुएनी अर्नस्ट हैकेल जेटा कहथिले कि सब वर्टिब्रेट्स मानो कॉमन थाए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रो किछि स्टेजेस बा किछि कैरेक्टरिस्टिक्स कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर स्टडी करी कहले कि एम्ब्रियो माने केबे भी अदर एनिमल्स मानकर एडल्ट स्टेज को पास करंती नाही नेवर embryos never pass the adult stages of other animal तो एटा उसे डिसअप्रूव कर देता तो गोटे सपोर्ट तो हमर हला पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस जोड़ा एक्सेप्टेड थिला तापर सेकंड आसला एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन सेटा टिके कंट्रोवर्शियल हे गला पर डिसअप्रूव हे गला ओके नेक्स्ट एविडेंस अब कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी जदि हमें बहुत सारा एनिमल्स मानकर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को कंपैरिजन कंपेयर करबा
between organisms of today and those of that existed years ago. ଆଜିର modern animals, present day organisms ଆଉ extinct organisms ଯୋଉମାନେ millions of years ago exist କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର anatomy ଆଉ morphology କୁ ଆମେ compare କରିବା ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା similarity ଆଉ ବହୁତ ସାରା differences ମିଳିବ. Similarity ଏଇଟା କୁହେ କି ସେମାନେ ହିଁ ଆମ common ancestors ଥିଲେ, ଆଉ differences ଏଇଟା କୁହେ କି evolution during the course of evolution ଯୋଉ characteristics ବା ଯୋଉ variation ମାନେ helpful ଥିଲେ ବା naturally selection ହେଇଥିଲା ସେ variation ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ହିଁ exist କଲେ. ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ differences. ତ ଯଦି ଆମେ today ଆଜିର organism ଆଉ extinct organism ଯୋଉମାନେ years ago extinct ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର anatomy morphology compare କରିବା ତ ବହୁତ ସାରା similarity plus ବହୁତ ସାରା differences ବି ମିଳେ. Okay, such similarities can be interpreted to understand whether the common ancestors were shared or not. ତ ଏଇ ସବୁ ସିମିଲାରିଟି ବେସିସ୍ ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆନାଲାଇଜ କରିପାରିବା କି ଆଜିର ଦିଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ ଆନସେଷ୍ଟର ଥିଲା କି ନାହିଁ. ଓକେ, ତ ଏଇ ସବୁ ସିମିଲାରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା, ଯୋଉ ସିମିଲାରିଟି ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ ଆଉ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିପାରିବା କି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର extinct organism ଟା କୋଉ ଦିଟା present ବା କୋଉ ତିନିଟା ବା ଯେତେଟା ବି ଅଛନ୍ତି କୋଉ species ର common ancestor ରହିଥିଲା. ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ similarities ଗୁଡିକ interpret କରିବା, whether ସେ common ancestors ମାନେ shared ଥିଲେ କି ନଥିଲେ. ଓକେ, for example whales, bats, cheetah and human. ଯେତେ for example ଆମେ ବହୁତ ସାରା mammals ର ଏଇଟା example ନେଲେ, whale ର ନେଇଯିବା, bat ର ନେଇଯିବା, cheetah ଆଉ human, ଚାରି ଜଣ ଯାକ mammal. They show similarities in the pattern of bones of four limbs. तो whale, bat, cheetah, human ସମସ୍ତ mammal ସମସ୍ତଙ୍କର similarity ଅଛି in the pattern of bone of four limbs. four limb ର bone ର pattern ରେ ବହୁତ ସାରା similarity ଅଛି. Though these four limbs perform different functions, तो ये four limb ମାନେ obviously different function କରନ୍ତି. cheetah ର ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେମାନେ running ରେ, human ର ତ multiple function, ଆମର four limbs ବହୁତ highly advanced. whales ର ତ swimming ରେ help करे ଆଉ bat ରେ flying ରେ help करे. But pattern of bones এই four limb ମାନଙ୍କର similar ଅଛି. So though these four limbs perform different function in these animals, they have similar anatomical structure. तो although এই four limb ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା function କରୁଛନ୍ତି, but ସେମାନଙ୍କର similar anatomical structure ଅଛି. ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଯାକ four limb ରେ humerus present ଅଛି, radius ଅଛି, ulna ଅଛି, carpal bones ଅଛନ୍ତି, metacarpals ଅଛନ୍ତି and phalanges ଅଛନ୍ତି in their four limbs. तो similar anatomy means similar anatomy ହେଲା କି ନାହିଁ, similar morphology ତ obviously ନାହିଁ, but similar anatomy ତ ଅଛି. Hence in these animals the same structure developed along with different direction due to adaptation of different need. तो ए animals ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ same structure जोड़ा अगर common ancestor रे present थिला, सेटा different ways रे develop करला, different direction रे develop करला on the basis of different needs ପାଇଁ adapt ହେବା ପାଇଁ different direction ରେ different ways ରେ same structure ଟା develop କଲା. तो ଏଇଟାକୁ ହିଁ divergent evolution କୁହାଯାଏ. ଓକେ, तो ଏଇଟାକୁ ହିଁ divergent evolution କୁହାଯାଏ and these structures are homologous. ଓକେ, ଆଉ divergent evolution ରେ ଯୋଉ structure ମାନେ example of divergent evolution ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ homologous structures କହିବା. କାହିଁକି ନା whale, bat, cheetah, human ଚାରି ଜଣ ଯାକ mammal ରେ pattern of bone जो अच्छी four limb रे सेटा similar अच्छी. obviously four limb मान चार जन जगह different function perform करती, but समान similar anatomy अच्छी. humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals और phalanges समस्त हमारा common अच्छी. सती में in these animals जो गोटे particular same structure जोटा एमान अगर गोटे obviously common ancestor थिला, से common ancestor गोटे particular same structure टा different animals different ways रे evolve करला based on different needs adaptations ପାଇଁ, different needs और different adaptations ପାଇଁ different direction ବା different ways ରେ कला. और जेहेतु गोटे particular common ancestor गोटे particular point रू different direction रे evolution हला, different direction रे different morphology ପାଇଁ, different needs ପାଇଁ adaptation हला, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ divergent evolution କୁହାଲା. divergent ମାନେ ଗୋଟେ particular point ରୁ diverge ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର particular common ancestor ଥିଲା, ସେଇ point ରୁ ସମସ୍ତେ different direction ରେ ଯାଇକି different morphology show କଲେ on the basis of their different needs.
ओके एटा को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाए आउ ए जो भी स्ट्रक्चर हमर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करे सेटा को होमोलोगस स्ट्रक्चर कहा जाए तो ऑब्वियसली चीता रो 4 लिम्ब ह्यूमन रो 4 लिम्ब बैट रो 4 लिम्ब आ व्हेल रो 4 लिम्ब बा पेंगुइन रो 4 लिम्ब पेंगुइन रो 4 लिम्ब को कोआई परिबो ऑल्दो पेंगुइन मैमल नहीं तो सेति में जनरली कोआई परिबोनी ओके तो ह्यूमन चीता व्हेल और बैट ए चार जन जगह 4 लिम्ब कोन होमोलोगस ऑर्गन्स हला ए चार जन जगह 4 लिम्ब होमोलोगस ऑर्गन्स रे डेफिनेशन कोन होमोलोगस ऑर्गन्स होसंदी सेही ऑर्गन जो मानकर गोटे कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर थाए और सेमाने गोटे कॉमन एंसेस्टर रे प्रेजेंट थांती हैला कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर थाए बट सेमाने डिफरेंट फंक्शन करिया पय डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करंती कॉमन बेसिक एनाटॉमी बट थाए तो homology indicates common ancestry. Important MCQ, homology indicates what? Homology indicates common ancestry. मन रहला homology कौन indicate करे? Homology common ancestry indicate करे, okay? Same structure but different function for different needs, okay? Different direction रे develop होची divergent evolution और ए बड़ा structure जो माने divergent evolution show करते हैं homologous structure कहा जाए होमोलॉजी कौन इंडिकेट करे होमोलॉजी इंडिकेट करे कि गोटे कॉमन एंसेस्टर थिला ए ऑर्गेनिज्म सोनकर अदर एग्जांपल्स ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स अदर एग्जांपल्स जदि हम नेबा वर्टिब्रेट हार्ट बा वर्टिब्रेट ब्रेन एटा तो हमें मैमल्स मनकर 4 लिम्ब रो बोन रो पैटर्न हेतले वर्टिब्रेट हार्ट बा वर्टिब्रेट ब्रेन नहीं परिबा जत्ते सब वर्टिब्रेट्स मन अछंदी समानकर हार्ट और ब्रेन रो कॉमन एनाटॉमी जो थाए सेटा गोटे कॉमन एंसेस्टर से तो सेम थाए आ समस्त कॉमन जो हार्ट रो ब्रेन रो एनाटॉमी थाए सेटा सेम थाए मॉर्फोलॉजी डिफरेंट रही पारे इन प्लांट्स आल्सो एटा सिर्फ एनिमल रे देखिया मिलेनी ऑब्वियसली प्लांट्स रे भी देखिया मिले डाइवर्जेंट इवोल्यूशन थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी ऑब्वियसली एटा में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़छे कि नहीं हमें लास्ट ए चैप्टर आगर हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़थिले ସେଥିରେ ଆମେ ପଢିଥିଲି କି stem ର modification in the form of thorn भी ହେଇପାରେ in the form of tendril भी ହେଇପାରେ obviously thorn ଟା ବି stem ରୁ ହିଁ ଆମର thorn ର जो basic structure ସେଟା stem ସହିତ similar ହବ ଆଉ ଏ tendril ର basic structure ବି stem ସହିତ similar ହବ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ example of homology ବା homologous structures ହବ କି ନାହିଁ because these are basic core structure same ଅଛି but different function ପାଇଁ different needs ପାଇଁ ସେମାନେ different function perform କରୁଛନ୍ତି so in the plants also thorn of bougainvillea and tendrils of cucurbita ए ଦି जण thorns of bougainvillea ହେଲା bougainvillea ର thorns ଆଉ cucurbita ର tendril ମାନେ homologous structure homology show କରନ୍ତି homology is based on divergent evolution whereas analogy refers to the situation exactly opposite अभी हमें homology और homologous organs पढ़ देले मैं analogy analogous organs पढ़िया homology divergent evolution of based analogy convergent evolution of based okay the wings of butterfly और wings of birds जदि हमें नेबा दी जन जगह फंक्शन सेम दी जन जगह फ्लिप फ्लैप सेटा को फ्लिपर भलिया जोर जोर फ्लैप करके उड़ाती ओके तो दी जन जगह फंक्शन सेम बटरफ्लाई विंग रो बर्ड विंग रो बट ऑब्वियसली बटरफ्लाई और बर्ड रो जो विंग अछि समानकर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर टा सिमिलर न है बर्ड रो जो विंग अछि सेटा तार 4 लिम्ब आ बटरफ्लाई रो जो विंग अछि सेटा तार लिम्ब तो कोबने तार गोटे एक्सेसरी फ्लाइंग ऑर्गन वाले प्रेजेंट अछि तो ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है लागी नहीं राइट मॉर्फोलॉजी तो डिफरेंट है ना ओके सॉरी एनाटॉमी डिफरेंट है मॉर्फोलॉजी सेम है एनाटॉमी डिफरेंट है कहीं ना गोटे कॉमन इंटरनल स्ट्रक्चर एथरे प्रेजेंट नहीं फंक्शन बट सेम अछि तो एटा को एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कहा गला एनाटॉमिकली समाने लुक अलाइक अछंदी बट एक्चुअली फंक्शनली समाने बहुत सेम हला तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई विंग्स ऑफ बर्ड्स गोटे बेला देखा जाते बट एनाटॉमिकली समान सिमिलर नांती ऑल्दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन समान सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करंती दैट इज उड़ीबारे हेल्प करंती बट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर समान न था हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बुझ जायथिलो और कॉमन एंसेस्टर डाइवर्जेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड्स इवोल्यूशन हो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तार जस्ट अपोजिट गोटे पर्टिकुलर कैरेक्टर different directions राशि प्रोड्यूस हो to adapt to a particular condition
तो डिफरेंट एंसेस्टर्स एठी सब जो ऑर्गेनिज्म माने इन्वॉल्व थांती समानर एंसेस्टर्स डिफरेंट थांती और बहुत दूर थांती बट एमाने किछि गोटे कॉमन फंक्शन पई एमानकर जो ऑर्गन्स गुडी को अछि समाने गोटे सिमिलर पैटर्न रे डेवलप हे जानती सिमिलर पैटर्न रे इवॉल्व करंती और सेटा कोई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाए जेहेतु समाने सिमिलर पैटर्न रे डेवलप हे जानती तो ऑब्वियसली समाने सिमिलर फंक्शन करिवे कि नहीं सिमिलर फंक्शन करिवे बट जेहेतु एमाने गोटे कॉमन समस्त गोटे कॉमन एंसेस्टर शेयर करंती सेति में एमानकर डिफरेंट मॉर्फोलॉजी रहइबो कि नहीं डिफरेंट मॉर्फोलॉजी बा डिफरेंट स्ट्रक्चर रहइबो सिमिलर फंक्शन रहइबो तो एटा को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहबो टुवर्ड्स ए कॉमन कन्वर्जेंट कैरेक्टर हला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग तो एनालॉगस स्ट्रक्चर कहला तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर कोन होमोलॉगस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर जो माने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन द्वारा जो माने एग्जांपल होची डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होची जो माने एग्जांपल होची और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सेटा जोंगर एग्जांपल होची एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो माने स्ट्रक्चर तो सेम बट फंक्शन बहुत डिफरेंट सॉरी स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट होची होमोलॉगस ऑर्गन जो माने स्ट्रक्चर तो बहुत डिफरेंट बट फंक्शन होची सेम ओके फंक्शन सेम वाले कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बाय एनालॉगस स्ट्रक्चर्स तो analogous structure is a result of convergent evolution different structures evolving for the same function and तो convergent evolution कौन analogous structure कौन analogous structure होचंदी different structure जो माने same function पे evolve होचंदी and hence having similarity है ना तो analogous structure होचंदी सही structure जो माने गोटे particular function गोटे same function पे evolve होचंदी but different basic structure different ancestors माने other examples of analogy are eye of the octopus and eye of the mammals or the flippers of penguin and flippers of dolphin. Analogy राव की example जो देने जो octopus eye and mammal eye octopus बहुत difference है बहुत हमारा mechanism में भी difference है but functions में similar ही करंती vision provide करंती आउट के जो दिनवा फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन डॉल्फिन रे जो फ्लिपर और पेंगुइन रे जो फ्लिपर थाए सेम से दिजन जगह स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट ओके फंक्शनली समान सेम फंक्शन analogous organs one can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive feature एटा भी आर्गुमेंट हुए कि जेहेतु सिमिलर हैबिटेट हला सिमिलर हैबिटेट जो सिमिलर एडेप्टिव फीचर मानकर सिलेक्शन है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शन सिमिलर हैबिटेट जो सिलेक्शन ऑफ एडेप्टिव फीचर सिमिलर सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो द्वारा सेम फंक्शन करतो ऑर्गेनिज्म माने ऑर्गन को डेवलप फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो गोटे रूट मॉडिफिकेशन और पोटैटो गोटे स्टेम मॉडिफिकेशन बट तमे जदी जनरली नॉर्मली देखियो तमे अंतर जानि परियो कोटा रूट मॉडिफिकेशन कोटा स्टेम मॉडिफिकेशन स्वीट पोटैटो भी माटी तळे अछि पोटैटो भी माटी तळे अछि तो दिजन जगह भितरे कोटा स्टेम मॉडिफिकेशन कोटा रूट मॉडिफिकेशन जानि परियो दिजन एटा गोटा एग्जांपल ऑफ एनालॉजी बा एनालॉगस काहे कि ना स्वीट पोटैटो हमरा रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड और पोटैटो is stem modification for storage of food हला तो obviously एटा हमर analogous structures और convergent evolution रे भलो example in the same line of argument similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms gives clues to the common ancestry in the same line of argument जदी similarly हम argue करिवा तो proteins और genes भीतर जा similarity अछि जो माने same function परफॉर्म करंती among diverse organisms समाने कॉमन एंसेस्ट्री रो गोटे क्लू दियन तो एई लाइन ऑफ आर्गुमेंट जदी हमें जिबा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पई तो जीन्स और प्रोटीन्स भितर सिमिलरिटी अछि बोली से कहूची सिमिलरिटी इन जीन्स एंड प्रोटीन्स both gene और प्रोटीन जो अछि समान गोटे गिवन फंक्शन परफॉर्म करंती among diverse organisms मतलब diverse organisms मध्ये भितर गोटे गिवन फंक्शन प्रोड्यूस करंती which give clues to common ancestry which give clues to common ancestry तो common ancestry पे एटा गोटे बहुत बड़ा एविडेंस कि सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो जिबा तो प्रोटीन्स और जीन्स भितर भी बहुत सिमिलरिटी अछि कने दिजन जाव गोटे पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करछन्दी among बहुत सारा टाइप रो ऑर्गेनिज्म और एटा रो हमको कॉमन एंसेस्ट्री रो क्लू मिलछ माने एटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ओके कॉमन एंसेस्ट्री रो क्लू मिलछ
Man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport, or security. Man has domesticated many wild plants and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from the other breeds but should still are of the same group. It is argued that if within hundreds of years men could create new breeds could not continue to have done the same over millions of years. तो एथिरे कहूँ कि मैन जो अच्छी मैन बा ह्यूमन बीइंग सी एग्रीकल्चर पे सिलेक्टेड प्लांट्स और सिलेक्टेड एनिमल्स मनकर ब्रीडिंग कराए है हॉर्टिकल्चर पे ब्रीडिंग करवाए तो सिलेक्टेड प्लांट्स और एनिमल्स जो माने एग्रीकल्चर रे बेटर रीप दे परिबे हमको हला बेटर रिजल्ट दे परिबे समानकर ब्रीडिंग कराए सिलेक्टिव एटा को आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते माने दी प्रकार सिलेक्शन सी गोटे होची नेचुरल सिलेक्शन ता हमको डार्विनिज्म रे पढ़िया को मिलतला डार्विन नेचुरल सिलेक्शन आइडिया देतिले गोटे थ्योरी होची सेटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते सेतरे इंड्यूस करा जाय गोटे पर्टिकुलर आइडिया को ओके सेतरे इंड्यूस करा जाय केमिति केना ह्यूमन सेतरे आर्टिफिशियली बा पर्सनली सिलेक्ट करियो सेतरे कोन करथला नेचर सिलेक्ट करथला आपे आपे होथला जो ता फिट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अधिकार होतला से एग्जिस्ट करथला बट एथरे ह्यूमन सिलेक्ट करियो सेति पय एटा को आर्टिफिशियल सिलेक्शन को जाय ह्यूमन तार निजर नीड्स अकॉर्डिंग सिलेक्ट करियो कि कार आगो को ब्रीडिंग करवा दरकार तो सेतरे से बहुत सारा सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग कर साची एग्रीकल्चर पय हॉर्टिकल्चर पय स्पोर्ट पय और सिक्योरिटी पय मैन इज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स या छड़ा मैन बहुत सारा वाइल्ड एनिमल्स और क्रॉप्स डोमेस्टिकेटेड कर देची दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डॉग्स व्हिच डिफर फ्रॉम द अदर डॉग्स तो बहुत सारा सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स माने को मैन ब्रीडिंग करिची एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फूड सिक्योरिटी पय स्पोर्ट और सिक्योरिटी पय मैन बहुत सारा वाइल्ड एनिमल्स को भी एती वर्ष भीतर डोमेस्टिकेट करछे और बहुत सारा क्रॉप्स को भी दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम तो ये जो इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जेटा मैन करछि सेटा द्वारा बहुत सारा ब्रीड हमको ऑलरेडी मिली सारलानी इट हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम द अदर ब्रीड्स तो बाकी ब्रीड्स माने को अपेक्षा बहुत सारा नया ब्रीड हमरा डेवलप करलानी but still are of the same group. So obviously semane different other breeds comparison तो obviously different रहले but obviously semane same group रहबे गोटे species रहबे तो interbreeding semane भितर possible और fertile offspring से आसीबे okay. Next होची another interesting observation. So it is argued that if within hundreds of years man could create new breeds could not naturally have done the same over millions of years. तो एटा ही नेक्स्ट हमारा आर्गुमेंट आछि कि विदिन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ह्यूमन बीइंग नुआ ब्रीड्स प्रोड्यूस करे सफल है वाला तो ऑब्वियसली ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स नेचर भी तो सफल है जायथिबो एटा हम स्टार्ट करियो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आसीबो ओके तो एठी हम गोटे डायग्राम मिस करथिले कुकुर बिटाओ बगनविलिया एटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मैन चीता वेल ऑफ बैटर जो फोर लिम्बर बोन पैटर्न फॉरवर्ड ये हमरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सॉरी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन्स एटा हमरा एनालोगस ऑर्गन्स कहीं ना समस्त स्ट्रक्चर डिफरेंट है ओके स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सिमिलर करंती तो नेक्स्ट हमें जीवा another interesting observation which supports the evolution by natural selection comes from England आ गोटे बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन अछि से कोची जोटा नेचुरल सिलेक्शन द्वारा इवोल्यूशन को सपोर्ट करछि सेटा हमरा इंग्लैंड रो असुजी से इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ता पर ता पूर्व हम गोटे डायग्राम करबा ए डायग्राम टा देखो family tree of dinosaurs and their living modern day counterpart organism like crocodiles and birds तो मु तमु गोटे अंश कहि दोची इवोल्यूशन चैप्टर रे तीनटा चार्ट देछि गोटे ए डायनासोर मानकर चार्ट देछि हला डायनासोर्स मानकर गोटे एनिमल्स मानकर चार्ट देछि आ गोटे प्लांट्स मानकर चार्ट देछि तो सेथिरे से ट्री ऑफ इवोल्यूशन शो करछिला ट्री ऑफ इवोल्यूशन वा फैमिली ट्री शो करछि जोथरे सबुडु तळे से माने रहबे जो माने सबुडु फर्स्ट अपीयर करछन जस्ट लाइक फॉसिल भलिया तुम इमेजिन करो तो सबुडु तळे के रहबो सब जो माने सबुडु फर्स्ट माने अपीयर करछन तापर जेमे हम से चार्ट रे ऊपर को जिबा हमको कोन मिलिबो जेमे हम से चार्ट रे ऊपर को जिबा हमको लेटेस्ट स्पीशीज मिली जिवो बा लेस ओल्डर स्पीशीज मिली जो जेमे कि इनिशियली हमरा सबुडु फर्स्ट रे ब्रैकियोसॉरस थिला
तापरे किछि गोटे आउ किछि वर्ष पर जेतबे ब्राकियोसोरस एक्सटिंक्ट हैला सेतबे स्टेगोसोरस आसिला तापरे आउ किछि वर्ष पर आर्कियोप्टेरिक्स फर्स्ट देखागला तापरे क्रोकोडाइल देखागला तापरे टेरानोडन देखागला तापरे अगेन एठी दी पटे दीटा डायरेक्शन रे इवोल्यूशन हो जायछि ब्राकियोसोरस रो हमको टिरानोसोरस रेक्स मिलला हला टिरानोसोरस रेक्स मिलला ब्राकियोसोरस रो हमको टिरानोसोरस रेक्स मिलला प्लस स्टेगोसोरस रो हमको ट्रेसेराटॉप्स मिलला तो ये भली बहुत सारा जो हमर हेछि इवोल्यूशन हला तो आ गोटे हमर एविडेंस अछि जोटा इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन सपोर्ट करे सेटा डायरेक्ट इंग्लैंड रो स्टोरी ओके इंग्लैंड रो ही बुझिबा in a collection of moths made in 1850s the 1850s रे moth रो गोटे कलेक्शन करा थिला बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटिंग हला 1850 जतरे इंडस्ट्रियलाइजेशन और हेइ नथिला गोटे क्रॉप करा थिला माने moth मानकर गोटे कलेक्शन करा थिला 1850s रे it was observed that there were more white winged moths in the trees than the dark winged or melanized moths तेथरा मु आउ गोटे ऑब्जर्वेशन एडा मिलला कि जतरा में मोथ माने 1850 से बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कलेक्ट करते सतरा मु रियलाइज हला कि अधिका नंबर ऑफ मोथ जो अछन समान व्हाइट ब्रिंग्ड मोथ अछन हला अधिका नंबर ऑफ मोथ हमर व्हाइट ब्रीडिंग मोथ्स हला on the trees than the dark winged or melanized तो एटा देखा गला जे डार्क विंग्ड मोथ बा मेलानाइज्ड मोथ कंपैरिजन रे लाइट विंग्ड मोथ बहुत अधिका प्रेजेंट थिले ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियसली हला बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एटा होचे हमरा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन रो स्टोरी हला बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन in the year 1920 however in the collection carried out from the same area but after industrialization that is in 1920 often more dark winged moths are found in the similar area that is the proportion was reversed. So initially more number of white winged moths ruthless as compared to black or melanized moth. However, but a collection वाला जोटा same area रे carry out करा वाला but after industrialization वाला after industrialization गोटे study करा वाला same area रे ଆଉ सेटा 1920 रे थिला तो around 400 years ଆଉ सेटा रे generally हमको more number of dark winged moth देखा गले in the same area as compared to the proportion was reversed हला तो आई जो प्रोपोर्शन थिला कि लाइट विंग मोथ अधिका रहउतले डार्क विंग कम रहउतले प्रोपोर्शन ला रिवर्स हे गला हमु 1920 रे मोर नंबर ऑफ डार्क विंग मोथ देखिया को मिलला सेम एरिया रे तो एटा होची हमर इनिशियल कंडीशन एटा होची प्रेजेंट डे कंडीशन तो इनिशियल कंडीशन रे हमको 97% जो थिला 97% सेटा व्हाइट विंग मोथ थिला ओनली 3 to 5% हमरा ब्राउन विंग मोथ थिला ओके 97% हमारा white winged moth थिला only 3 to 5% brown winged moth थिला ओके 97% थिला हमारा pre winged moth और 95 थिला 90 थिला pre winged moth ओके pre winged moth light winged moth और dark winged moth व brown winged moth हमारा 3% थिला एटा इनिशियली जेतोडे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और हेइथिला इन द 1850s बट जब हम 1908 एटा अछि हमर 1850s रो केस बट जेतरा हम 1920s देखियो जोटे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और हेइता जेतरा हम देखियो कि लेस नंबर ऑफ व्हाइट विंग्ड मोथ और मोर नंबर ऑफ ब्राउन विंग्ड मोथ हमको देखा जाउछ नेला एक्सप्लेनेशन पुट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन तो व्हाइट विंग मोथ और डार्क विंग मोथ देखा गले कि नहीं इन अनपॉल्यूटेड एरिया रे ए जो पछर बैकग्राउंड रो एटा देखो जाओ ट्री बार्क जो अच्छे सेटा लाइट कलर अच्छी कि नहीं ट्री बार्क टा जो अच्छे सेटा लाइट कलर अच्छी ट्री बार्क टा जो लाइट कलर अच्छी नहीं और ये हमको पॉल्यूशन है नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं ते में दीटा बहुत आराम से बसी पड़ता है जेतरे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट है वाला रियल ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट है सेतले बहुत अधिक पॉल्यूशन है बहुत अधिक पॉल्यूशन है ब्लैकिंग ऑफ द ट्री ट्रंक्स ला तो सेटा रे ऑब्वियसली कैमोफ्लेज करिया पे ब्राउन विंग्ड मोथ को हेल्पफुल है तो ऑब्वियसली से कैमोफ्लेज करेगी सी बेटर बंची रहला explanation put for this observation was the predators will spot most against a contrasting background obviously ए ऑब्जर्वेशन पे एटा एक्सप्लेनेशन दियाला कि जो हमरो predators अछन से predators माने कोन करिवे जनरली predators माने
ଗୋଟେ contrasting background against a form contrasting against background against a moth को spot କରିପାରିବ ହେଲା। ତ explanation put for this observation, ଏଇ observation ର explanation କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, predators ମାନେ contrasting background against a moth କୁ spot କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି moth ର color ବି dark background ସହିତ dark ହେଇଯିବ କି initially ଆମର କଣ ଥିଲା white background ଥିଲା because only draw ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ time ରେ जो व्हाइट विंग मोथ ମାନେ ଅଧିକା କାହିଁକି ରହୁଥିଲେ ବିକଜ ପଲ୍ୟୁସନ ନଥିଲା, ତ ଟ୍ରି ଯାକ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ହ୍ୱାଇଟିଶ ରହୁଥିଲା, ତ ସେଠି ସେମାନେ କ୍ୟାମୋଫ୍ଲେଜ କରିପାରୁଥିଲେ ବିକଜ ପ୍ରେଡାଟର୍ସ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ମୋଥକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଡ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯାଇଛି ତ ଡାର୍କ ଟ୍ରି ଟ୍ରାଙ୍କ ଗୁଡିକରେ ଯେତେ ସବୁ ଲିଚେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଡାର୍କ କଲର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଡାର୍କ ପ୍ୟାଚେସ୍ ସହିତ ଏବେ बेटर कैमोफ्लेज किए करिवो ऑब्वियसली डार्क विंग्ड मोथ करिवो, तो ऑब्वियसली सेतमें डार्क विंग्ड मोथ नंबर बढ़ी छि। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड जो ट्री ट्रंक्स माने छन माने डार्क हे जिवे ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड शूट, इंडस्ट्रियल स्मोक और शूट जो इंडस्ट्रियल पीरियड रे ट्री ट्रंक्स माने डार्क हे जिवे, तो एई कंडीशन रे जो व्हाइट विंग मोथ थिबो से डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर्स, डार्क विंग मेलानाइज्ड मोथ सर्वाइव। तो एई केस रे हमर जो व्हाइट विंग्ड मोथ थिला से प्रेडेटर्स मानोडू सर्वाइव करि परिबो नाही बिकॉज़ हमें ऑलरेडी पढिते प्रेडेटर्स माने सर्वाइव करिया पई जल्दी गोटे कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड रे मोथ रहबो तो ताको इजीली प्रेडेटर्स माने हंट कर देबे। तो व्हाइट विंग मोथ को कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड मिली गला तो इजीली व्हाइट विंग मोथ रा हंट ला, बट डार्क विंग मोथ ऑब्वियसली डार्क ट्री रो डार्क कलर बार को ऊपर बसी की डार्क विंग और मेलानाइज्ड मोथ एकदम आराम से सर्वाइव करला। तो बिफोर द इंडस्ट्रिएशन सेट इन थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर lichen covered the trees। तो से ये कहूँ कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन पूर्वरु थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर lichen मानकर थिक ग्रोथ ट्रीज माने को कवर करतला। इन दैट बैकग्राउंड द व्हाइट विंग्ड मोथ सर्वाइव्ड बट डार्क कलर्ड मोथ वर पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर्स। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगा पूर्वरु ऑलमोस्ट व्हाइट कलर lichen है, व्हाइट कलर जो lichen अछंदी से lichen मानकर थिक ग्रोथ ट्रीज मानक ऊपर देखिया को मिलतला, जो द्वारा ट्री मानकर बारटा व्हाइट देखा जाउतला। तो सेठी कैमोफ्लेज करिया पे सबडू बेटर का को कैमोफ्लेज करिया पे मिलतला व्हाइट विंग मोथ को, सेट पे सेमानकर पॉपुलेशन अधिका थिला। तो ऐसे ही केस रे इनिशियली भीतर पॉपुलेशन पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन दिला जा नथला, डार्क कलर्ड मोथ माने को बेसी प्रेडेटर माने कंज्यूम करथुले। Do you know that lichens can be used in industrial pollution indicators? Obviously biological classification chapter में पढ़ी छे कि नहीं? Obviously पढ़ी छे, biological classification chapter में कौन पढ़ी छे कि lichens माने very good indicators of industrial pollution है। they will not grow in the areas, देखो they will not grow in the areas that are polluted। polluted areas रे generally lichen माने grow करेबे नहीं। ओके, pollution area रे lichen माने grow करेबे नहीं। hence moths were able to camouflage themselves। तो एक केस रे moth माने निजो camouflage कर दोतले, that is hide in the background survive। तो जेहेतु lichen माने polluted area ग्रो करेबेनी तो moth माने निजको camouflage करिकी सेव कर परिबे, that is background रे लुचि परिबे हला, लुचि सर्वाइव करिवे। So this understanding is supported by the fact that in the areas where industrialization did not occur in the rural areas count of melanic moth was low। तो यही ऑब्जर्वेशन रो हमको यही अंडरस्टैंडिंग मिलला जे जो जो एरिया रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हेई पार नथिला, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज रे मेलानिक मोथ मानकर काउंट लो थिला बिकॉज़ से रूरल एरिया सब जगह रे lichen थिबे, तो ट्री मानकर ट्रंक व्हाइट कलर थिबो, तो व्हाइट विंग मोथ मोर बेटर कैमोफ्लेज से पाइबो, जेतु कि डार्क विंग मोथ रो जी डार्क विंग मोथ रो नंबर कम हो बिकॉज़ समान को प्रेडेटर्स माने इजीली देख पाइबे। तो रूरल एरियाज रे मेलानिक मोथ माने काउंट लो थाए हला। दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडैप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। तो एठी गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस हमको शिक्षा मिलला जोटा लास्ट टाइम में देखि नथिले। एटा गोटे इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दियाला कि गोटे मिक्स्ड पॉपुलेशन रे गोटे जदि हम गोटे मिक्स्ड पॉपुलेशन कंसीडर करिया, इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज कैन बेटर अडैप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज।
तो एथिरो हमको जना पड़ला कि जोटे इंडस्ट्रियल हे नथला रूरल एरियाज जोटे मेलानिक मतन लो काउंट थिला दिस शोड दैट इन मिक्स्ड पॉपुलेशन एथिरो जना पड़ला जे गोटे मिक्स्ड पॉपुलेशन रे जो ऑर्गेनिज्म माने बेटर अडैप्ट करिवे हला गोटे मिक्स्ड पॉपुलेशन भितरे बा मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म माने गोटे मिक्स्ड पॉपुलेशन भितरे जो इंडिविजुअल्स माने बा जो मेंबर्स माने बेटर अडैप्टेशन शो करिवे ସେମାନେ ହିଁ सर्वाइव करेंगे और ସେମାନେ ହିଁ मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करके निज पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर परिबे बट एटा भी गोटे जिंस जोटा मन रखिया योग्य सेटा कहूची कि नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट नेवर हला मन रख रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट को भी वेरिएंट केबे भी कंप्लीटली वाइप्ड आउट हबो नहीं ओके मन रख रिमेंबर दैट नो वेरिएंट will be completely wiped out okay no variant will be completely wiped out जते वेरिएंट हमर प्रोड्यूस exist करेंगे completely तो wipe out है Similarly, excess use of herbicides, pesticides has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale. एटा आउ गोटे जिंस जोटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को शो करे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होची गोटे एग्जांपल जोटा रे हमर इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होयला इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एटा आउ गोटे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन टा भी जनरली एटी नेचर टाइप रो ओके नेचुरल सिलेक्शन टाइप रे तो एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड मानकर एक्सेस यूज जो रेजिस्टेंट वेराइटीज मानकर सिलेक्शन कम जाय छि इन अ मच लेसर टाइम स्केल से resistant varieties manner selection बढ़ी जायछि this also is true for the microbes against which we deploy antibiotics or drugs against prokaryotic cellular organisms तो एटा एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स पे भी एप्लीकेबल जोटार हमें यूकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया ऊपर एंटीबायोटिक्स बा ड्रग्स यूज करू बट एक्सेसिव यूज जदी होय हर्बिसाइड पेस्टिसाइड बा कोई ड्रग बा एंटीबायोटिक रो सेथरु रेजिस्टेंट वेराइटीज मानकर सिलेक्शन होला जो वेराइटीज माने से ड्रग से ड्रग को रेजिस्टेंट अछन ऑब्वियसली से माने ही सर्वाइव करबे से ड्रग रो अटैक को से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टा को से माने ही सर्वाइव करबे से माने ही पर पॉपुलेशन ग्रोथ करबे कि नहीं सेट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जे सब बेटर अडैप्ट हे परिबो सही एग्जिस्ट करिवो सही सबटू फिट रहबो तो सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड रो सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी बहुत कम टाइम रही छि एटा एंटीबायोटिक और ड्रग रेजिस्टेंस में भी एप्लीकेबल देयरफॉर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स आर सेल्स अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल और मंथ ऑफ इयर्स एंड नॉट सेंचुरीज तो एटा मन रखो जेहेतु एक्सेसिव यूज हुए ड्रग्स और अदर केमिकल्स मनर से द्वारा बहुत कम टाइम रे बहुत सारा रेजिस्टेंट वेराइटीज मनकर नेचुरल सिलेक्शन हे जाय बट ए जो नेचुरल सिलेक्शन ता एटा इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन तो सेते पय एटा को इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन को आ जाय इंपोर्टेंट एमसीक्यू मन रखो कौन कोला इंपोर्टेंट एमसीक्यू एटा इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एटा मन रहला एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन द्वारा इवोल्यूशन हेची रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म माने सेति पय इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ बाय ईयर जनरली मैक्सिमम किछि वर्ष भीतर अपेयर कर जानती सेंचुरीज लागेनी काना एटा पूरा इवोल्यूशन हेनी जस्ट किछि रेजिस्टेंट स्ट्रेन माने असले समानकर सिलेक्शन हेची तो समानकर पॉपुलेशन इंक्रीज करछि so this also tells that evolution is not a directed process in the sense of determinism एठरो आउडे तथ्य भी हमको मिले कि इवोल्यूशन गोटे डायरेक्टेड प्रोसेस नुह इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म सेंस रे इवोल्यूशन गोटे डायरेक्टिव प्रोसेस डिटरमिनिज्म सेंस रे इवोल्यूशन गोटे डायरेक्टेड प्रोसेस नुह इट इज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट तो इवोल्यूशन गोटे directed process no hala evolution is not a directed process in the sense of determinism it is a stochastic process hala evolution got a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organism so evolution is based on chance events in the nature evolution को हमें गोटे directed process कहि परियानी कि एटा हबार अछि तो सेति पय होछि determinism in the sense of determinism हमें evolution को directed process कहि परियानी हमें एटा कहि परियानी कि एमिति हबार थिला हमको ऑलरेडी जणा पड़ जायथिला डिटरमाइन हमें करि परिबानी कि को डायरेक्शन रे इवोल्यूशन हो काहे ना इवोल्यूशन गोटे स्टोकास्टिक प्रोसेस एटा गोटे इंपोर्टेंट टर्म मन रखो इवोल्यूशन कोन प्रोसेस स्टोकास्टिक प्रोसेस और इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स हला इवोल्यूशन चांस इवेंट्स ऊपर बेस्ड बाय चांस एटा हला तो सेति पे इवोल्यूशन हला सही बळे evolution is based on chance events and chance mutation in the organism by chance mutation हला सेति पे इवोल्यूशन हला नेक्स्ट होची व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन
तो एडाप्टिव रेडिएशन कौन नेक्स्ट टाइम देखियो। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड्स। तो को जर्नी विषय में कथा होचे तमे ऑलरेडी जानछो। डार्विन अराउंड द वर्ल्ड गोटे वॉयज करथिले ऑन अ शिप कॉल्ड एचएमएस बीगल। एचएमएस बीगल नाम रो जहाज ऊपर गोटे वॉयज करथिले, राउंड द वर्ल्ड जाइथिले। सेही जर्नी दौरान से गैलापागोस आइलैंड भी जाइथिले। सेठी से ऑब्जर्व करले गोटे अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर हला। गैलापागोस आइलैंड जेतले डार्विन जाइथिले सेठी से गोटे अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स ऑब्जर्व करले। बहुत डाइवर्सिटी थिला सेठे ऑफ पर्टिकुलर, बट तांकू गोटे पर्टिकुलर स्पीसीज बहुत इंटरेस्टिंग लागला। जो से बहुत सारा स्मॉल ब्लैक कलर बर्ड्स को देखले, जो मन को लेटर पर बहुत लेटर डार्विन को से डिस्कवर जेतोड़े अप्रूव होला, समस्त रिकॉग्नाइज कले। तापर से जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थिले से को डार्विन्स फिंचेस बोली ना दिया होला। तो पर्टिकुलरली से इंटरेस्टेड थिले से स्मॉल ब्लैक बर्ड जो मन को पर डार्विन्स फिंचेस को होला। ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस। से रियलाइज कले कि बहुत वेराइटी ऑफ फिंचेस से आइलैंड लोकेटेड थिले ऑन द सेम आइलैंड। सेम आइलैंड रे समस्त स्मॉल ब्लैक कलर रो ही बर्ड थिले, बट से मानकर बहुत सारा वेराइटी थिला। ऑल द वेराइटीज ही कंजेक्चर्ड इवॉल्वड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। डार्विन कंजेक्चर देले कि सबु जगह वेराइटी आइलैंड ऊपर ही इवॉल्व हे चंदी फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स। ओरिजिनली जो फिंच एग्जिस्ट करथुला जोड़ा एंसेस्ट्रल थिला, डार्विन थ्योरी देला कि से एक्चुअली सीड ईटिंग थिला। मेनी अदर फॉर्म्स जो माने से ओरिजिनल सीड फीचर रु अराइज करले समान रु बहुत सारा अल्टर्ड बीक्स अराइज करला। तो ऑब्वियसली ओरिजिनली सीड ईटिंग फीचर थिला, बट जेतेबेले खाद्य मिलिबनी तो ऑब्वियसली आउ किछि खाଇବା पे समान फोर्स हे जिवे, बिकॉज़ समान सर्वाइव करे अछि। तो बेस्ड ऑन द चेंज इन द फीडिंग हैबिट, तो समान फीडिंग हैबिट धीरे धीरे चेंज होला कि से जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स मन पॉपुलेशन थिला जोड़ा ओरिजिनली सीड ईटिंग थिला, किछि पॉपुलेशन मीट ईटिंग हे गला, किछि पॉपुलेशन इंसेक्ट ईटिंग हे गला, किछि पॉपुलेशन कंटिन्यू रहला सीड, किछि पॉपुलेशन फ्रूट ईटिंग हे गला, किछि पॉपुलेशन बार्क ट्री रा बार्क को इट कंज्यूम कला। तो सही बेसिस रे सही सेम पॉपुलेशन ऑफ फिंच थिला सेटा डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस रे भांगी गला और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रे डिवाइड हे गला। गोटे इंडिविजुअल पार्ट रे समानकर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल समानकर फीडिंग हैबिट, समानकर बीक रो मॉर्फोलॉजी भी समानकर बीक रो मॉर्फोलॉजी भी अल्टर करि गला, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches। तो ओरिजिनली माने सीड ईटिंग थिला, किछि इंसेक्टिवरस हे गले, किछि वेजिटेरियन हे गले, बेस्ड ऑन आ तांकर फीडिंग हैबिट बेसिस रे सेमानकर अल्टर्ड बीक हे गला हला, डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स अराइज कला। तो समस्त गोटे सिमिलर स्मॉल ब्लैक बॉडी थिले, समस्त को डार्विन फिंचेस ही कुआ गला गैलापागोस आइलैंड ऊपर, बट सेठरे से रियलाइज कले मेनी डिफरेंट वेराइटीज थिले ऑन द सेम आइलैंड। आ से कंजेक्चर कले कि सब जगह वेराइटी सेही पर्टिकुलर आइलैंड ऊपर ही डेवलप करचंदी बा इवॉल्व करचंदी। एमिति नहीं कि से माने आउ कोड इवॉल्व करके सेटिंग माइग्रेट करचंदी। जेते सारा वेराइटी ऑफ डार्विन्स फिंचेस सेटे थिले समस्त सेही सेम आइलैंड ऊपर ही इवॉल्व करचंदी। ओरिजिनली सीड ईटिंग थिला, सेमानकर अल्टर्ड बीक्स जोगो सेमानकर फीडिंग हैबिट चेंज हेबा जोगो सेमानकर बीक डिफरेंट डिफरेंट हला, तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिंचेस इवॉल्व करले। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, गोटे गिवन पर्टिकुलर गोटे गिवन ज्योग्राफिकल एरिया रे डिफरेंट स्पीशीज मानकर इवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रु स्टार्ट करिके डिफरेंट स्पीशीज मानकर इवोल्यूशन इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। गोटे गिवन ज्योग्राफिकल एरिया भितर ही गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रु डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मानकर इवोल्यूशन and literally radiating to other areas of geography or habitats is known as adaptive radiation। तो एटा को adaptive radiation को आए। adaptive radiation कौन गोटे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया रे ही गोटे पॉइंट रु डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मानकर डेवलपमेंट हुए और सेमानकर रेडिएशन हुए टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी और बा अदर हैबिटेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग हैबिट। ऑब्वियसली माने हैबिटेट भी चेंज हो जिवो। एई जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन अछि एटा को एडाप्टिव रेडिएशन को आ जाय। रेडिएशन काहे ना गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रु रेडिएट करले डिफरेंट स्पीशीज। ओके, और गोटे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल हैबिटेट गोटे गिवन ज्योग्राफिकल एरिया भीतर ही एटा होय। ओके, गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। तो एठो हम कंटिन्यू करबा नेक्स्ट सेशन रे हला। मु आशा करछि तुम सब जिंस बुझा पड़थिबो। ओके, थैंक यू।